ये देखिए गुरुदेव, ये गोकुल से लगकर घना वन, ये पर्वत और ये यमुना नदी। अभी अनुलासुर का जो लक्ष्य होगा वो ये स्थान होंगे। ये तुम इस बार क्या योजना बना रहे हो? योजना बना रहा हूं। ये देखिए, अनुलासुर के मुख्य लक्ष्य ये होंगे, ये क्षेत्र। वो अपने अग्नि के प्रयोग से इन क्षेत्रों को भस्म कर देगा। अनुलासुर के प्रकोप से गोकुलवासियों के पास भाग निकलने का कोई मार्ग ही नहीं बचेगा और फिर संपूर्ण गोकुल को हम भस्म में परिवर्तित कर देंगे। महाराज महाराज महाराज, अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुई महाराज। गोकुल में एक पागल गज ने आक्रमण कर दिया है महाराज, आतंक मचा दिया है। और महाराज अपने समक्ष आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा है वो। नष्ट? शांति मिली हृदय को। गोकुलवासियों पर आक्रमण करने का इससे सुनहरा अवसर हमें नहीं मिलेगा। जो अग्नि से बचेगा वो गज से मारा जाएगा, और जो गज से बचेगा उसे अग्नि भस्म कर देगी। संपूर्ण गोकुल भस्म हो जाएगा। कान्हा, बलराम, वो राधा और उसकी कुछ सहेलियों को मैंने अभी घने वन की ओर जाते हुए देखा। क्या? किंतु वन का वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। सुना है वहाँ एक पागल हाथी घूम रहा है। हमें उनके पीछे जाना होगा। चलो मेरे साथ। क्या राधा, तुम अभी भी उसी विषय में सोच रही हो? आज तक किसी को कान्हा की लीला समझ नहीं आई, अब भूल भी जाओ। एक दिन अवश्य मैं उस कान्हा को सबक सिखा कर रहूंगी। राधा, राधा कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम लोग? राधा, मैं यहाँ हूँ। राधा, कहाँ हो तुम? राधा, राधा! वो रही राधा। कान्हा, लगता है गज इसी ओर आ रहा है। सोच क्या रहे हो कान्हा? चलो हम स्वयं उस गज को रोकेंगे। उसे उसके किए का दंड देने का समय आ गया है। धैर्य रखिए दाऊ, पहले ज्ञात तो हो जाने दीजिए कि हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। उचित यही होगा कि हम सभी गोपियों को
अतिशीघ्र खोजें। नहीं कान्हा, मैं इस गज को इसके किए का दंड दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस गज के लिए मेरे हाथ का एक प्रहार ही पर्याप्त होगा। अब बहुत हुआ, तेरा अंत आ गया है। ठहरिए दाऊ, इस गज के अंत से महत्वपूर्ण गोपियों की रक्षा करना है। इन सभी को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। देखिए सब कितने भयभीत हैं। चलिए दाऊ। देखिए वो रहे सब। राधा, अच्छा हुआ हमें सही समय पर समाचार मिल गया। सुदामा ने हमें आकर सूचित किया और हम सबको लेकर यहाँ आ गए। क्यों करती हो तुम ऐसा? तुमसे कहा था ना कि घर से अधिक दूर मत जाना। क्यों नहीं सुनती हो तुम हमारी? बोलो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे पिताश्री को क्या उत्तर देते? बोलो। राधा को मत डांटिए काकी, गलती मेरी है। मैंने ही इसे पुष्पमाला बनाने के लिए पुष्प लाने के लिए भेजा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरे कारण हुआ।
रुको। उस धनुपति ने बिल्कुल सही कहा था। उस हाथी का स्वर यहीं से सुनाई दे रहा है। हम आग यहीं से लगाएंगे आचार्य। सैनिकों, मरण रहे। उस मदमस्त हाथी को इतना भड़का दो कि वो गोकुल जाने के लिए विवश हो जाए और गोकुल वासियों को व्यस्त कर दे, और समय का लाभ उठाकर हम वहां आग लगा देंगे, और उसके पश्चात संपूर्ण गोकुल जलकर भस्म हो जाएगा। ना रहेगा गोकुल, ना बचेगा वो कृष्णा, और ना ही बचेगी उसकी बांसुरी। सैनिकों, भाई और जाओ, ये कोलाहल वही सुनाई दे रहा है। हाथी अवश्य वही होगा, जाओ। स्मरण रहे सैनिकों, इस हाथी को इस प्रकार घेरना है कि वो गोकुल जाने के लिए विवश हो जाए। सैनिकों, उसे बाई और खदेड़ो, दाई और सैनिक लगाओ, शीघ्र करो। ये क्या गुरुदेव, इस हाथी की चिंगार मुझे सुनाई नहीं दे रही। सैनिकों, ढूंढो उस हाथी को, शीघ्र करो। Krishna Krishna